जैसे आपको पता ही है कि ई कॉमर्स दैट मीन्स कि ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना। और जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है इस टाइम पे इसमें जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल जो है वो इस फैसिलिटी का, इंटरनेट का और उसके जो डिफरेंट एप्लीकेशन हैं इनका यूज़ करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, बट कस्टमर्स के लिए भी प्रॉफिट इन द सेंस कि उनको जो है जितनी उन्होंने अमाउंट पे की है उस पेमेंट के बदले में जो है उनको उससे ज़्यादा वैल्यू के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिल सकते हैं। तो इसलिए वो भी जो है वो इंटरनेट पे जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, या फिर क्या इसको आप कह सकते हैं मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, कि किस तरह के मॉडल्स हैं। दैट मीन्स कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो किस किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किस तरह से वो बिजनेस करती हैं या ई कॉमर्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो मॉडल है या पहला जो टाइप है दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। इन शॉर्ट उसको B2B लिख देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि उसमें क्या है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या तो कुछ उसने प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, कुछ ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, बिटवीन टू और मोर बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस टू बिजनेस कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बिजनेस एंटिटीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई बाइंग का, सेलिंग का, प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का जो है वो काम करती हैं। उसको उस बिजनेस मॉडल को या उसके ई कॉमर्स के टाइप को जो है B2B मॉडल बोलते हैं। तो B2B मॉडल जिसमें जो है वो दोनों क्या होंगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों इन्वॉल्व हैं तो उनको भी बहुत सारे फायदे जो है बायर्स को भी और सेलर्स को भी मिल जाते हैं। बायर्स को फायदा रह जाता है कि कम कॉस्ट पे सामान मिल जाता है। बायर्स जो है वो क्योंकि नंबर ऑफ सप्लायर ज़्यादा हैं तो नेगोशिएशन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है उनकी, और सिलेक्शन के लिए उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो चॉइसेस बढ़ जाती हैं। प्राइजेस कम प्राइजेस पे उनको मिल सकते हैं। साइकिल टाइम जो है उनका कम हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस होने हैं, ऑनलाइन जो है उसकी प्रोसेसिंग होनी है, तो फिर टाइम जो है वो कम लगता है। इसी तरह से सेलर को भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं कि उसकी जो है वो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, सेल्स की, मार्केटिंग की जो है वो कॉस्ट कम हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक वो पहुंच सकते हैं। कस्टमर्स यहाँ पे इन द सेंस की जो बिजनेस कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर की मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस कस्टमर्स की, कि बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब कि एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा, बट जो बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेलर को भी जो है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो मिल जाते हैं, रेवेन्यूज उसका बढ़ जाता है, कस्टमर के प्रॉपर उसको बेटर कस्टमर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, इन्वेंट्री का जो है टर्नओवर बढ़ जाती है, कम इन्वेंट्री के साथ आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिड्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं दैट इज़ लाइक EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इस तरह की, या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, तो इस तरह की जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो इसके अंदर यूज़ की जाते हैं, या टर्म्स कह लो, या टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस टू बिजनेस में यूज़ की जाती हैं। और ये जो बिजनेस टू बिजनेस का जो आर्किटेक्चर है ये दो तीन तरह का हो सकता है, कि एक तो सप्लायर ओरिएंटेड हो सकता है, दूसरा बायर ओरिएंटेड हो सकता है, तीसरा इंटरमीडियरी जो है वो ओरिएंटेड हो सकता है। तो सप्लायर ओरिएंटेड में क्या है कि जो है जहाँ पर सप्लायर्स ओरिएंटेड यानी कि सप्लायर्स की मार्केट है, तो सप्लायर्स कम होंगे और बायर्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो सप्लायर्स जो है वहाँ पे उन्होंने अपना एक कॉमन मार्केट प्लेस बनाया होता है और उस पर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स या बिजनेस कस्टमर्स जो है वहाँ पर उसके थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं, यानी कि। और दूसरा बायर ओरिएंटेड में क्या है कि उसमें बायर्स कम है और सप्लायर्स ज़्यादा हैं। तो वो उस बायर ने जो है वो अपनी ही एक जो है वो ई मार्केट, एक अपना सर्वर बनाया होता है और वहाँ पर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है के बारे में जो है वो बिड्स अपने सप्लायर से डिमांड कर सकता है। मान लो मैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और तो मैं क्या कि अपनी ही वेबसाइट पे जो है वो एक बिड जो है वो खोल देता हूँ और उस पर जो है वो लोग जो उस सामान को सप्लाई कर सकते हैं वो वहाँ पर जो है उसको अपनी कोटेशंस देते हैं और मुझे क्या है कि वो कम रेट पर जो है वो सामान मिल सकता है। मैं डिफरेंट रेट्स को कंपेयर
कर सकता हूं। तो बट आई एम ऑल्सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर भी जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सेलर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर कोई इंटरमीडियरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस हो सकता है। तो इंटरमीडियरी का मतलब है कि कोई एक ऐसी कंपनी जो है वो डिफरेंट दो बायर्स और सप्लायर्स उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। तो इस तरह से जो है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस कंप्लीट की जाती हैं। ठीक है, देन बिजनेस टू कंज्यूमर, ये तो बहुत ही कॉमन है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल की, जिसमें जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली जो है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को बेचती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनका जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का कंज्यूमर के साथ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो वहां पर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे टेंजिबल प्रोडक्ट्स कह लो या फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस तरह की आइटम्स भी जो है वहां पर सेल हो सकती हैं। और दूसरी तरफ इंटेंजिबल आइटम्स यानी कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिसको आप कह सकते हैं सर्विसेज की फॉर्म में, कि ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैवल सर्विसेज, ऑक्शंस वगैरह, स्टॉक ट्रेडिंग, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो यहाँ पर टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स दोनों के बारे में डीलिंग हो सकती है। और मेरिट्स डीमेरिट्स आपको बताइए कि जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को और कंज्यूमर्स को क्या फायदे और नुकसान इसमें रहते हैं, वो आपको पहले मैंने बता दिया था कि एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, उसमें आपको बताएं कि क्या क्या बेनिफिट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं और क्या क्या कंज्यूमर्स को मिलते हैं। तो आपको सिंपल पता ही है कि कंज्यूमर्स को कम रेट पे ज़्यादा वेराइटीज़ मिल जाती हैं, 24/7 उनको फैसिलिटी मिलती है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा मार्केट एरिया वो जो है को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इंटरमीडियरीज जो हैं उन इंटरमीडियरीज के जो एक्सपेंसेस हैं या प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर सेव हो जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, जो है वो दोनों के लिए वो फायदेमंद रहता है। और अगर जो है वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं तो उस केस में कस्टमर्स की जो है वो लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो भी इंक्रीज हो जाती है और बिजनेस के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है क्योंकि उनका जो है बीच में से इंटरमीडियरीज हट जाती हैं। तो इस तरह से बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल काम करता है। देन थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब आप कहेंगे कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे हो सकता है, कि एक कंज्यूमर जो है वो दूसरे कंज्यूमर को कैसे सामान बेच सकता है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जैसे आपने देखा होगा कि OLX.com, तो OLX पे क्या है कि या car24.com, तो उसमें क्या है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा है। तो कंज्यूमर का मतलब कि उसने उस प्रोडक्ट को बाय किया था, कंज्यूम किया था, यूज किया था, अब जो है वो उसको प्रोडक्ट को किसी और को बेचना चाहता है। तो उसको लिए जहाँ पर जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या है कि एक कोई थर्ड पार्टी, कोई एक इंटरमीडियरी वेबसाइट बनी होती है। वो थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी क्या है कि उन दोनों कंज्यूमर्स के बीच में आपस में कनेक्ट करवाती है। तो पहला कंज्यूमर क्या है कि अपने प्रोडक्ट को जो है वो पोर्टल पे लॉन्च करेगा, दूसरा जो है व्यक्ति उस पोर्टल पे आएगा, उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, अगर उसको सही लगता है, पसंद आता है, प्राइस पसंद आता है तो उसके बारे में वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है वो अगर उसका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर जो है वो सेलर उसको सामान बेच देगा। जैसे 99acres.com प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स हैं, तो इस तरह से रियल एस्टेट की वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पर क्या है कि उसमें एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जो है वो दे सकता है। तो अदरवाइज उसका काम बिजनेस का नहीं है। जैसे हम कहें कि वो जो है अगर आपने जो आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है, घर है, कोई मकान है, कोई का 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो अगर एक कस्टमर दूसरे को बेचना चाह रहा है तो उसका वो रूटीन पर्पस नहीं है कि वो रूटीन में ही वो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई, बिजनेस बन गया। बट आपका अपना है, बट आप उसको किसी दूसरे को बेचना चाहते हैं, तो वो हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि खरीदने वाला तो है ही कंज्यूमर और दूसरी तरफ जो है जो बेचने वाला है वो भी कंज्यूमर है। तो इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी और एक या फिर कह लो कि इसको इंटरमीडियरी वेबसाइट है जो उन दोनों कंज्यूमर्स को आपस में मिलाती है। ठीक है, बट इसमें जो है इंटरमीडियरी का हो सकता है कि वो इंटरमीडियरी अपनी कोई फीस या कमीशन चार्ज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको आपस में मिलवाया जा सकता है और उसके लिए चार्जेस भी लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि इसमें तरह तरह की जो आपकी कंज्यूमर से कंज्यूमर में सेलिंग हो सकती है, जैसे कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, तो इस तरह के जो है आइटम्स एक कस्टमर दूसरे को सेल कर सकता है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस। अब ये कंज्यूमर टू बिजनेस में क्या है कि कंज्यूमर्स अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भेजते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके कस्टमर्स को उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कि फिजिकल की अगर बात करें, फिजिकल गुड्स की, तो अगर मेरे को कोई कस्टमाइज्ड बेस पे प्रोडक्ट चाहिए तो कस्टमाइज्ड बेस पे प्रोडक्ट चाहिए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है मोस्टली क्या है कि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स
मास कस्टमर्स के लिए बनाती हैं। बट कस्टमर की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर जो है वो कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए। मान लो आपने कोई इनविटेशन कार्ड छपवाना है, तो वो इनविटेशन कार्ड जो है आपका कस्टमाइज्ड होगा, जिसमें आपका अपना नाम, पता, ओकेजन वगैरह वो इन्फॉर्मेशन या डेट, टाइम, वो सब चीज़ें जो है आपकी कस्टमाइज हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो उसमें क्या है कि कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करेगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस रिक्वेस्ट को पूरा करके कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। या फिर जो है कुछ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कस्टमर्स अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, आप जो है वो naukri.com, monster.com के थ्रू जो है अपने आप को जो है एज अ कस्टमर कि आप जो है वो सर्विसेज, अपनी सर्विसेज जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाह रहे हैं और उसके बदले में आप वहां से उससे चार्ज करेंगे, तो उसको भी हम कंज्यूमर टू बिजनेस में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर से बिजनेस की तरफ। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट को सेल कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज को या गवर्नमेंट को सेल कर रही है। तो उस तरह के मॉडल को जो है वो बिजनेस टू गवर्नमेंट की, उसमें क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी बिड्स, अपने टेंडर्स जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भेजती हैं और उसके बेसिस पर जो भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको सूट करता है तो वो उनको ऑर्डर प्लेस कर देती हैं। बट यहाँ पर क्या है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगी और उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के थ्रू वो कंप्लीट की जाती है। तो इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दोनों को फायदा रहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है उसमें भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है इन केस की वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन की जा रही हैं। देन गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या है कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस के लिए, तो जैसे बिजनेस टू गवर्नमेंट था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को बिजनेस गवर्नमेंट को सेल करना था। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने परचेज करना है तो गवर्नमेंट जो है वो टेंडर्स इनवाइट कर सकती है, बिड्स इनवाइट कर सकती है और फिर उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करती हैं कि वो उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को किस रेट पर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस हो सकती हैं, ई लर्निंग का हो सकता है, या जो आपके फॉर्मेलिटीज़ हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की उसके जो प्रोसेसेस हैं वो भी इसके अंडर आ जाते हैं, कि जैसे कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करना है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है। तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भेजती है इंफॉर्मेशन और उसके बेसिस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसमें जो है वो ई टैक्सेशन, ई लाइसेंसिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई टेंडर्स, ये सभी तरह की सर्विसेज जो है वो इसमें आ जाती हैं। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई फ्लाईओवर बनवाना है या कोई प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करवाना है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट टेंडर इन्वाइट करेगी कॉन्ट्रैक्टर्स से अपनी वेबसाइट पे, और जो है उस पर डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उन टेंडर्स को, ऑक्शंस को फिल करेंगे और वहां पर जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद उनको ऑर्डर देते आते हैं। तो वो है गवर्नमेंट टू बिजनेस। देन गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन की यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेनिफिट्स डायरेक्टली अपने सिटीजन्स को देना चाह रही है, तो वो यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट्स कस्टमर्स अपने सिटीजन्स को दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी वजह से जल्दी भी होता है, आसान भी होता है, कॉस्ट भी कम होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी आपके पास मिलती रहती है और फ्रॉड के चांसेस कम रहते हैं और ट्रांजेक्शन्स में ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाती है। अदरवाइज जो है वो प्रिंट मीडिया में डिफरेंट ऑफिसेज में आपको जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है और वहाँ पर जो है वो टाइम, एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। बट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इन ई कॉमर्स मॉडल्स के थ्रू जो है वो अपने सिटीजन्स को जो भी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करना चाहती है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। कोई भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की हैं, बिजनेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैं, तो सिटीजन्स तक डायरेक्टली पहुंचाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन ही है तो स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है या कोई डायरेक्ट बेनिफिट उनको प्रोवाइड करना है तो गवर्नमेंट टू सिटीजन की केस में आ जाता है। देन पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में क्या है कि जो कस्टमर्स को इससे फ़ायदा मिलता है कि वो अपनी फाइल्स या सर्विसेज जो है वो वाया इंटरनेट जो है वो शेयर कर सकते हैं, कि उसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन सर्वर के थ्रू जो है वो अपनी जो है वो सर्विसेज या अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि डायरेक्टली एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है के साथ कांटेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई म्यूजिक की फाइल शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो इस तरह की फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए जो है आपको किसी दूसरे की, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। आपका लिंक जो है वो एक पार्टी का दूसरी पार्टी से डायरेक्ट
हो जाता है। जैसे हमारा कस्टमर टू कंज्यूमर था, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या था कि एक थर्ड पार्टी एक वेबसाइट होती थी जो उनके बीच में लिंक इस्टेब्लिश करवाती थी, और वो हो सकता है कि उनसे फीस चार्ज करे या ना करे। बट यहाँ पीयर टू पीयर में क्या है कि कोई इस तरह की थर्ड पार्टी, कोई इंटरमीडियरी नहीं होती, और वो डायरेक्टली जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्काइप है, तो जिसमें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, आपस में जो है वो फाइल शेयर की जा सकती है, वो आपका पीयर टू पीयर में आता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं ई कॉमर्स के, या इसको डायरेक्टली आप सिंपली बोल सकते हैं ई कॉमर्स मॉडल्स। तो इसमें जो है वो किस तरह से कौन किसके साथ ट्रांजेक्ट करेगा उसके बेसिस पर इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब आप कहेंगे कि बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर जो जिसका नाम पहले है, आप ये ध्यान रखें कि प्रोसेस उसने इनिशिएट करना है। अगर गवर्नमेंट का नाम पहले है तो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, गवर्नमेंट टेंडर इन्वाइट करेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको फिल करेंगे और उसको जो है वो ऑर्डर को कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को ऑफर करेंगे कि वो जो है ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कंज्यूमर टू बिजनेस में जैसे मैंने बताया कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को, तो वो कस्टमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा, फिर उसकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। बेचना अल्टीमेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ही है और खरीदना कंज्यूमर नहीं है, बट वो रिक्वेस्ट किसकी तरफ से इनिशिएट होगी, ये बिजनेस टू कंज्यूमर, एक मास ऑडियंस के लिए, मास कस्टमर्स के लिए, सभी कस्टमर्स के लिए स्टैंडर्ड बेसिस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। तो इस तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।